सो हाई गाइज, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल। आई होप कि सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम आल्सो फाइन, गुड। एंड शुरू करते हैं आज का व्लॉग। सो यहाँ पर स्टार्ट करी हूँ मैं अपना व्लॉग। अम्मी के घर से आज मेरा लास्ट डे था और मैं वापस जा रही थी। और यहाँ पर बैग वगैरह पैक हो चुके हैं। एक्चुअली मैं बस एक बैग लेकर के आई थी, ये ब्लू वाला। उसके अलावा जितने भी ये पॉली बैग्स हैं, जो भी कुछ चीज़ें हैं, वो सब एक्स्ट्रा अम्मी के यहाँ से पैक हो चुकी हैं। कुछ कपड़े एक्स्ट्रा हो जाते हैं, बाद में आते रहते हैं घर से, तो इसलिए मेरे पास बहुत ज़्यादा सामान हो चुका था। और अभी हम फाइनली जा रहे हैं घर की तरफ। और वो बैठी है मेरी बेटी। अच्छा, आज का मौसम काफ़ी ठंडा हो चुका था और सर्दी स्टार्ट हो चुकी है, जैसा आपको पता ही है, और बारिश भी हो रही थी। तो अभी देखें आप, रास्ते में यहाँ पर बारिश होने लग गई है और आ चुकी थी मैं फाइनली घर पर, अल्हम्दुलिल्लाह, यानी अपने इन लॉज वाले घर पर। तो यहाँ पर मेरी बेटी को मैंने वॉकर आज ही निकाल के दिया है। और यहाँ पर ना वो इतने प्यार से मुझसे बातें कर रही थी। मैं दिखाती हूँ आपको। जी बेटा। हाँ जी। हाँ जी। खैर, यहाँ पर मैंने डीप क्लीनिंग अपने घर की कर ली थी और बस अपनी बच्ची को मैंने थोड़ी देर के लिए वॉकर में रखा। उसको ना ऐसे बेड पे बिठा के भी छोड़ नहीं सकते, क्योंकि इधर उधर गिरने का डर रहता है। कुछ देर उसको वॉकर में रखा, फिर बेड क्लीन किया, बेडशीट चेंज की और मैंने उसको सुला दिया था। बाकी का काम मैंने उसको सुला करके किया था। वैसे बच्चों को वॉकर में नहीं डालना चाहिए, लेकिन अभी मेरी बेटी माशाल्लाह से खुद से खड़ी हो जाती है। मतलब हाथ छोड़ के तो वो नहीं खड़ी होती, लेकिन सपोर्ट से खड़ी हो जाती है, दीवार वगैरह पकड़ के। तो अभी उसको वॉकर में डालने का इशू नहीं है। जैसे ज़्यादा छोटे बच्चे होते हैं उनको नहीं डालना चाहिए, क्योंकि उनके पैरों पे ना काफ़ी प्रेशर पड़ता है, तो वो उनकी नाजुक जो है बोन्स होती हैं, तो उसके लिए अच्छा नहीं होता। बट अभी थोड़ा बहुत काम करने के लिए तो मुझे उसको वॉकर में रखना पड़ेगा, वरना मैं काम नहीं कर पाऊंगी। जाहिर बात है, उसके गिरने का इधर उधर डर रहता है, तो बच्चे की सेफ्टी सबसे पहले है। इसलिए मैंने उसको वॉकर में थोड़ी बहुत देर के लिए मैं छोड़ देती हूँ। खैर, यहाँ पर मैं जो है गोभी बॉयल कर रही थी। बॉयल तो नहीं करी थी, गर्म पानी में मैंने इसको डाला हुआ था, नमक और हल्दी के पानी में मैं इसको डाल के रखती हूँ। और यहाँ पर मैं 1 चम्मच सूजी जो है रोस्ट कर रही हूँ, क्योंकि बस वो 1 ही चम्मच सूजी का हलवा शायद खा पाए या नहीं खा पाए, मुझे नहीं पता। वो बहुत ही कम खाती है आजकल, बहुत कम खाती है। अच्छा, यहाँ पर जो है खाना रखा हुआ था, तो ये कलेजी वगैरह रखी थी, इसको मैं गर्म कर रही हूँ कि मैं खाना खा लेती हूँ। अभी जो है 3 बज गए थे, तो 3 बजे का ही टाइम था तकरीबन, और मैंने सोचा चलो मैं लंच कर लेती हूँ, बहुत सारा काम था। अच्छा, ये 2 दिन का कंबाइंड व्लॉग है। फर्स्ट डे में जो है मैंने ज़्यादा कुछ काम नहीं किया था, मतलब काम तो मैंने बहुत सारा किया था, लेकिन कुकिंग वगैरह मैंने नहीं की थी, क्योंकि बहुत डीप क्लीन करना पड़ा था घर को। मैं काफ़ी टाइम मम्मी के घर रह कर आई हूँ ना, तो इसलिए घर बहुत गंदा हो जाता है हमेशा की तरह। तो यहाँ पर जो है अब मैं लंच करने लगी थी, मेरी बेटी सो रही थी, और फिर मैंने उसके लिए जाकर के किचन में हलवा बनाया। मैंने कहा उसको खिला देती हूँ, तो यहाँ पर मैं उसके लिए हलवा बनाकर लाई। अच्छा, मैं उसको न्यू न्यू चीज़ें जो है ट्राई कराती रहती हूँ। कभी बॉइल्ड एग देती हूँ, वो तो मैं डेली ही उसको देती हूँ, लेकिन वो खाती नहीं है। पता नहीं आजकल उसके साथ में क्या हुआ है कि वो बहुत कम खाती है। मतलब स्टार्टिंग में जब मैंने 6 मंथ के बाद उसको खिलाना शुरू किया था, तो वो फिर भी ठीक ठाक खा लेती थी, लेकिन अभी पता नहीं क्या हुआ है। अच्छा, 1-2 मिस्टेक्स मुझसे हुई हैं, जो मैं इंशाल्लाह आपके साथ में शेयर करूंगी, जो न्यू मॉम्स है जो नहीं करनी चाहिए। अच्छा, एक मिस्टेक मैं आपसे इसी वीडियो में शेयर कर देती हूँ, जो कि बहुत बड़ी गलती हमसे हुई है। प्यार प्यार में क्या करते हैं, बच्चों को बाहर की चीज़ों का टेस्ट लगा देते हैं। जब तक मेरी बेटी को किसी बिस्किट, चिप्स या किसी चीज़ का टेस्ट नहीं पता था, तब तक वो अच्छे से खाना खाती थी। ऐसा नहीं है कि मैं उसको बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में चीज़ें देती हूँ, लेकिन प्यार प्यार में कभी कोई थोड़ा सा ना, किसी ने इस तरह से थोड़ा सा चिप्स उसको दे दिया या छोटा सा एक बिस्किट उसको दे दिया, तो जब से उसको बाहर की चीज़ों का टेस्ट पता लगा है, यानी कि मैं खाने अभी भी नहीं देती हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत यानी कि उसको पता लग चुका है कि बाहर की चीज़ों का टेस्ट अलग होता है, तो तब से उसने खाने में बहुत कमी कर दी है। वरना उससे पहले वो बहुत अच्छे से खाती थी। तो मुझे एक ये मैंने नोटिस किया है कि ये मिस्टेक मुझसे हुई है, क्योंकि जब बच्चों को टेस्टी चीज़ों का पता लग जाता है, उनको भी टेस्ट समझ में आता है, तो फिर वो बिना शुगर बिना सॉल्ट का खाना नहीं पसंद करते, जो हम घर में उनको नॉर्मल बना के देते हैं। तो सबसे सही ये है कि आप बाहर का टेस्ट बच्चों को ना लगाएं। ये मिस्टेक मुझसे भी हुई है, प्यार प्यार में कोई ना कोई खिला देता था और हर बार मना भी नहीं कर सकते, ये वाली चीज़ है। तो बस ये वाली चीज़ नहीं करनी चाहिए। मैं कोशिश कर रही हूँ कि उसको वापस से जो है घर के खाने पे मैं ला सकूँ। बाहर का मैं उसे कुछ भी नहीं देती हूँ, लेकिन फिर भी जो थोड़ी बहुत वो अभी अपने रूटीन से हट चुकी है, वापस से इंशाल्लाह वापस आ जाएगी उधर ही। और यहाँ पर बस ये फिर से मैं थोड़ी सब्जियाँ वगैरह मैंने ली थी। आपने देखा होगा स्टार्टिंग में भी मैं जो है गोभी बॉयल कर रही थी, तो मैंने हैंड टू हैंड बनाने के लिए बॉयल की थी, और इसको मैंने लेके रखा है। मैंने 3-4 सब्जियाँ ले ली थी, क्योंकि बेटी के चक्कर में ना बाहर नहीं जाया जाता है। कोई भी सब्ज़ी वाला आता है तो इस तरह से नहीं जा सकते। और यहाँ पर मुझे मटर तो कुछ ज़्यादा ही ख़राब मिली थी।
थी। तो खैर कोई नहीं, हम इनको साफ़ करते हैं और मैं इनको फ्रिज में रख दूँगी। वैसे मैं बहुत ज़्यादा सब्जियाँ नहीं लेती, सिर्फ मैंने एक तो मुझे मिक्स वेज बनानी थी इसलिए मैंने ये ली थी, और कुछ बच जाएगी तो 2 दिन में ये यूज़ हो जाएंगी, क्योंकि मिक्स वेज में तो आपको पता है सारी ही सब्जियाँ जाती हैं, 4-5 सब्जियाँ यहाँ पर जो है बच्चों के डायपर आपको पता है कितने यूज़ होते हैं। तो यहाँ पर मेरे हस्बैंड जो है पूरा ये उठा लाए थे पूरा ही बैग, और ये कोई न्यू ब्रांड थी, मुझे नहीं पता ये कैसे होंगे, तो यूज़ करके देखते हैं। खैर मैंने यहाँ पर मंगाई थी ऊन, ये मेरा पार्सल आ चुका था और काफ़ी अच्छी क्वालिटी की ऊन थी, ये काफ़ी मोटी वाली ऊन है ना, और लेकिन बहुत सॉफ्ट थी। तो इसका मैं इंशाल्लाह कुछ ना कुछ बनाऊंगी। वैसे भी मैं एक और अपनी बेटी के लिए कार्डिगन बना रही थी, लेकिन वो इतना आजकल कोई परेशान कर रही है ना, बहुत उसको टाइम चाहिए होता है मेरा, तो मुझे इतना टाइम ही नहीं मिल पा रहा कि मैं उसको कंप्लीट कर दूँ। अभी वो इनकम्प्लीट है, जो रेड कलर की मैं आपके साथ में अभी व्लॉग में शेयर कर चुकी हूँ, तो वो वाली कंप्लीट करनी है पहले, उसके बाद में ये बनाऊंगी। बस मुझे थोड़ा थोड़ा टाइम मिलता रहे तो मैं बनाऊंगी इंशाल्लाह। और यहाँ पर फिर मेरे हस्बैंड को रात को भूख लग रही थी और उनको घर का खाना नहीं था, यानी कि घर में जो पका हुआ था वो उनको नहीं खाने का मन था, और यहाँ पर 12 बजे का टाइम है और उन्होंने मुझसे बोला कुछ भी है तो बना दो। मैंने कहा पास्ता बना देती हूँ, तो देखा तो पास्ता कम था, तो मैंने सोचा कि मैक्रोनी और स्पेगेटी मिला करके मिक्स करके बना के देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पर मैंने बटर डाला है, बटर में डाले हैं प्याज और टमाटो वगैरह डालूंगी, जो भी मैं सब्जियाँ होंगी डालूंगी, और मैंने मिक्स करके बनाई थी। ये स्पेगेटी थी इसमें और मैक्रोनी थी, और यकीन मानना ये कोई इतनी टेस्टी हो गई थी ना, मैंने तो इसलिए बनाई थी कि कम ना पड़े, मैं भी खा लूँगी ना थोड़ा। तो यहाँ पर मैंने पेस्ट बना के डाला है टमाटर, हरी मिर्च और लहसुन वगैरह का। तो मैं क्या बोल रही थी, मैंने बनाई थी इसलिए कि थोड़ा मैं भी खा लूँगी और कम ना पड़े, लेकिन ये इतनी कोई टेस्टी हो गई थी ना कि अगर अकेली आप मैक्रोनी बनाएंगे ना तो आपको इतनी टेस्टी नहीं लगेगी। मैंने फ़र्स्ट टाइम ये ट्राई किया है। वैसे मुझे चाउमीन के अंदर जो मैक्रोनी वगैरह डाल देते हैं बिल्कुल नहीं पसंद आती, लेकिन जब मैंने खुद से ये बनाई तो ये बहुत टेस्टी हो गई थी। आप देख सकते हैं यहाँ पर थोड़ी सी जो है स्पेगेटी है, थोड़ी सी जो है मैक्रोनी है, और मिक्स करके मैंने बहुत अच्छे से बनाई थी। यहाँ पर मेरे पास चीज़ पड़ा हुआ था, थोड़ा सा डाइस्ड चीज़ था, थोड़ा सा चीज़ क्यूब्स थे, तो मैंने दोनों को ही मिक्स करके डाल दिया। मैंने कहा यूज़ हो जाएंगे तो अच्छी बात है, और क्योंकि एक्सपायर भी हो जाते कुछ टाइम बाद। और पता नहीं मैं कुछ चाइनीज़ बनाती या नहीं बनाती, मैं ज़्यादातर चीज़ बस चाइनीज़ में यूज़ करती हूँ और किसी चीज़ों में नहीं यूज़ करती। तो यहाँ पर हो चुका था हमारा पास्ता मैक्रोनी, जो भी आप कहना चाहें कह ले, स्पेगेटी मैक्रोनी। तो यहाँ पर अभी मेरे हस्बैंड जो है अपना डिनर कर रहे थे, या आप कह सकते हैं मिडनाइट क्रेविंग्स ये कंप्लीट हो रही हैं हमारी, और ये रही बहुत ही यमी सी स्पेगेटी विद मैक्रोनी, जो भी आप कहना चाहें। खैर ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, और प्लीज़ वीडियो को शेयर कर देना। थैंक यू।